डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ रहे हैं हार्मनी और मेलोडी के बारे में। हार्मनी और मेलोडी क्या चीज़ है तथा इनमें क्या अंतर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्मनी क्या है। जब भी दो या दो से अधिक स्वरों को एक साथ गाने या बजाने से जो मधुर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हार्मनी कहा जाता है। अर्थात हार्मनी में हमेशा दो या दो से अधिक स्वरों का गायन व वादन किया जाता है। पाश्चात्य संगीत हार्मनी पर आधारित संगीत है। हार्मनी दो प्रकार की होती है, सरल हार्मनी तथा क्लिष्ट हार्मनी। सरल हार्मनी में जब किसी रचना में मेल खाते हुए स्वरों को गाया तथा बजाया जाए तो वह सिंपल हार्मनी कही जाती है। अर्थात जो स्वर गायन में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हीं के साथ स्वरों का वादन करना सिंपल सरल हार्मनी कहा जाता है तथा इसमें एक ही प्रकार का स्वर संवाद शुरू से लेके आखिरी तक चलता रहता है। क्लिष्ट हार्मनी वह हार्मनी कही जाती है जिसमें सरल संवाद नहीं होता है स्वरों का, साथ ही कुछ बदलाव के लिए स्वरों के अलग अलग संवाद का कई बार प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो स्वर का समूह हम गायन में प्रयुक्त कर रहे हैं उससे अलग स्वरों का गायन व वादन, यह क्लिष्ट हार्मनी कहा जाता है। अब हम आते हैं मेलोडी पर। मेलोडी किसे कहते हैं? स्वरों के क्रमिक गायन व वादन को मेलोडी कहा जाता है। अर्थात क्रम से जब हम स्वरों को गाते हैं, धीरे धीरे एक एक स्वर को गाते हैं तो उसे मेलोडी कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत मेलोडी पर आधारित संगीत है क्योंकि क्रमिक स्वरोच्चारण हमारे हिंदुस्तानी संगीत की विशेषता है। तो हार्मनी और मेलोडी, हिंदुस्तानी संगीत मेलोडी प्रधान संगीत है तथा पाश्चात्य संगीत हार्मनी प्रधान संगीत है। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है हम देखते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं हार्मनी में कई स्वरों का एक साथ गायन या वादन किया जाता है। हार्मनी में कभी भी पर्टिकुलर एक स्वर पे जोर नहीं दिया जाता है, वहाँ पर हमेशा आपको स्वरों का एक साथ गायन तथा वादन देखने को मिलेगा। वहीं मेलोडी में एक एक स्वर पर जोर दिया जाता है। हार्मनी में स्वरों का आपस में संबंध होता है क्योंकि समूह में स्वर बजाए जाते हैं या गाए जाते हैं, अर्थात उन स्वरों का आपस में संबंध होता है और किसी चीज़ का संबंध नहीं होता है। मतलब अन्य स्वरों का संबंध नहीं होगा, लेकिन जो तीन स्वर या दो स्वर बज रहे हैं या गाए जा रहे हैं उनका आपस में संबंध देखा जाता है। वहीं पर मेलोडी में हर स्वर का संबंध सा से माना जाता है। अर्थात सा को हिंदुस्तानी संगीत में महत्वपूर्ण बेस स्वर, अंश स्वर कहा गया है जिसके आधार पर हम अन्य स्वरों का गायन करते हैं। तो वहीं मेलोडी में प्रत्येक स्वर का संबंध सा से माना गया है। वहीं हार्मनी में क्या होता है, हार्मनी में जगह तथा स्थान देखकर स्वरों के समूह का चयन कर लिया जाता है। वहाँ पर कोई भी स्वर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहीं सामूहिक भाव के प्रदर्शन हेतु जहाँ पर हार्मनी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, अर्थात जहाँ पे आपको सामूहिक भाव दिखाना है स्वरों का, वहाँ पर हार्मनी का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर
जहाँ व्यक्तिगत भाव दिखाने की बात आती है वहाँ पर हारमोनी ज़्यादा अच्छा प्रभाव छोड़ पाती, मेलोडी ज़्यादा अच्छा प्रभाव छोड़ पाती है। अब हारमोनी गायन के लिए कई बार एक या एक से अधिक कंठ या वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कई बार एक अकेला व्यक्ति भी हारमोनी स्वरों के समूह को एक साथ गा सकता है, लेकिन कभी कभी एक से अधिक लोगों की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। साथ ही वाद्य यंत्रों के भी अधिक से अधिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग हारमोनी में किया जाता है। वहीं क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत मेलोडी पर आधारित संगीत है, तो मेलोडी में एक कंठ एक वाद्य पर्याप्त माना जाता है, अर्थात आप सिर्फ एक ही वाद्य से अपने स्वरों के क्रमिक विकास को बताते हुए अपना पूरी प्रस्तुति श्रोताओं के सामने रख सकते हैं। जहाँ पर भाव की बात आती है तो बाह्य वातावरण अर्थात आपके बाह्य वातावरण को दिखाने के लिए, भाव को दिखाने के लिए, इफ़ेक्ट डालने के लिए हारमोनी का अधिक प्रयोग किया जाता है। वहीं पर आंतरिक मन के भावों को दिखाने के लिए मेलोडी का प्रयोग सही माना जाता है या अधिक किया जाता है। तो यह है हारमोनी और मेलोडी। भारतीय शास्त्रीय संगीत मेलोडी पर आधारित संगीत है, क्योंकि यहाँ पर एक एक स्वर पर बल दिया जाता है तथा स्वरों का क्रमिक विकास किया जाता है, क्रमिक प्रस्तुति की जाती है। वहीं पाश्चात्य संगीत हारमोनी पर आधारित संगीत है, जहाँ पर स्वरों का समूह में गायन या वादन किया जाता है। तो ये था हारमोनी और मेलोडी। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।